ज्वेलरी गई है और कैश था, लैपटॉप था मेरे बेटे का और उसका बैग। अभी पुलिस वगैरह में आपने कंप्लेन की? पुलिस पहुंची? हाँ, हमने आते ही कर दी थी, 112 पे कॉल किया। कार्रवाई वो भाई बैठे बैठे कर रहे हो तो भले ही यहाँ गली में घूम करके तो कर नहीं रहे। 8 बजे के आसपास फॉरेंसिक वाले भी आ गए थे, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले गए थे, कैमरा वगैरह सब चेक कर रहे हैं। तो कोई घर खुला छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आप सभी के साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, राजधानी में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि आए दिन राजधानी से चोरी के मामले सामने आते ही जा रहे हैं। कैसे ही मामला राजधानी दिल्ली के पालम के साध नगर पार्ट 2 से सामने आया, जहां एक घर में बड़ी चोरी हो गई। देखिए, घर में कोई था नहीं था, ये हम उन्हीं से जुड़ के जानेंगे कि आखिर इस तरीके की बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए, इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन चोरों की हिम्मत हुई तो हुई कैसे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता दीक्षित। आप ही घर में चोरी हुई? जी। कब हुई मैम चोरी? सैटरडे नाइट को। सैटरडे नाइट को। कोई था नहीं घर में या फिर थे? नहीं, कोई था नहीं। कोई नहीं। कहीं गए हुए थे आप लोग? हाँ, मेरे भाई की डेथ हो गई थी गांव में, कानपुर गए थे हम लोग, तो इमरजेंसी में जाना पड़ा। हमको लगभग दोपहर में पता चला तो हम लोग रात में निकल गए थे यहाँ से। तो उसके बाद में संडे नाइट हम आए तो सब हो चुका था यहाँ। तो घर में मतलब आप कुछ ऐसे लोग जाते हैं तो सारा सामान कहीं दे के जाना या कहीं रख के जाना? नहीं, ऐसा क्योंकि इस गली में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मतलब ये लोग आज सब ध्यान भी रखते हैं तो इतना ध्यान भी नहीं गया। और इससे पहले भी हम 2-3 बार गए, बस ये थोड़ा बोल जाते हैं आसपास में। उस दिन इतना इमरजेंसी थी कि बोल भी नहीं पाए थे, तो फिर बाद में कॉल करके इनको बोला था मैंने। तो इस तरीके से किसी को शायद नॉलेज भी नहीं थी कि हम गए। लॉक देख के कोई आ गया हो तो बता नहीं सकते। हाँ। क्या कुछ चोरी हुआ मैम? मेरा ज्वेलरी गई है और कैश था, लैपटॉप था मेरे बेटे का और उसका बैग और बेस ट्यूब थी, हेलमेट था और छोटे मोटे गोलक वगैरह वो। और अभी इतना मतलब हेलमेट तक ले गए? हाँ, उसका हेलमेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था तो वो भी उठा लिया। तो चोरों पे मतलब कभी ऐसे आपको शक हुआ हो कि कोई हमारे घर की रेकी, जैसे आपको पता है चोरी से पहले लोग रेकी कर लेते हैं? ऐसा मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं हुआ ऐसा। वैसे भी मोस्टली मैं सब कुछ बंद ही रखती हूँ, घर में भी रहते हैं जैसे हम लोग तो ज़्यादा इतना खुला भी नहीं रहता कि कोई आके मैं, और अंदर में किसी को भी नहीं आने देती। जैसे ये स्ट्रीट वेंडर वगैरह होते हैं, मैं उनको भी अंदर नहीं आने देती क्योंकि वो फिर लोकेशन वगैरह करते हैं, मोस्टली ऐसे हो जाता है ना, तो मैं ऐसे भी किसी को घुसने नहीं देती। तो घर में उस दिन सिर्फ बाहर से लॉक करके गए थे? नहीं, लॉक सारे थे। हाँ, सारे लॉक लगा के गई थी पूरे घर के ही। तो जब आपने देखा तो दरवाजे वगैरह खुले हुए थे आपके? ज़्यादा ऐसे मतलब हल्का सा आपस में फिरा हुआ था और ये पर्दा ऐसे इसके ऊपर गेट पे रखा था लॉक के पास। ठीक है। तो वो लॉक को शायद कवर करके गए होंगे क्योंकि लॉक उन्होंने तोड़ दिया था तो पर्दे से कवर कर दिया था और दरवाज़ा वैसे बंद था ना, तो किसी को समझ में भी नहीं आया होगा। तो मतलब आसपास में किसी को पता भी नहीं चला कि रात को चोरी हो रही है? हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहा मेरा घर, पर्दा वर्दा, तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया उस चीज़ को कि, और जबकि पता था कि जैसे मतलब तो उन लोगों ने भी किसी ने चेक नहीं किया कि ये हैं या नहीं है, क्योंकि मैं ये बोल के गई थी कि मेरी बेटी नहीं गई थी। तो मेरी बेटी मेरी दीदी के पास द्वारका छोड़ के गए थे हम उसको, तो ये था कि वो उसका एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा कि वो पढ़ने आएगी संडे को यहाँ पर। लेकिन वो बाद में अपना लैपटॉप वगैरह ले गई थी आकर के भाई के साथ, तो इनको वो चीज़ मैंने इनको नॉलेज में डाली नहीं। उनको यही लगा होगा कि शायद बेटी है इसलिए इन्होंने मतलब देखा नहीं। बाकी अभी पुलिस वगैरह में आपने कंप्लेन की? पुलिस पहुंची? हाँ, हमने आते ही कर दी थी, 112 पे कॉल किया था पहले, तो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो 100 नंबर पे किया, फिर दोनों जगह से ही आ गए थे। और कौन सा थाने का मामला है? ये पालम थाना। पालम थाने का। क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं अभी? ये कार्रवाई ये हो रही है कि उस समय अपना ले गए थे, रिपोर्ट वगैरह सब ले गए थे कर, और फिर ऐसे ही मतलब 7-8 बजे के आसपास फॉरेंसिक वाले भी आ गए थे, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले गए थे, कैमरा वगैरह सब चेक कर रहे हैं। अभी तक कुछ पता चला है? कुछ भी मिला? कि वो ये अभी हमने कॉल भी किया था तो कह रहे थे देखिए आपके सीसीटीवी कैमराज में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो हम अभी उसकी कुछ खंगाल रहे हैं। आसपास में कोई कैमरा नहीं है? कैमरा है आगे है उस साइड, लेकिन मेरा ये टर्न होता है तो इस जगह पर दिखता नहीं है। मतलब ये तो कंफर्म है कि चोर दरवाजे से ही अंदर? हाँ, दरवाजे से ही आए क्योंकि ऊपर जैसे हम जीने वीने का बंद करके गए थे वो सब बंद ही था। हाँ, मेन गेट से? हाँ, ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गए भी नहीं है। कोई नहीं। इन दोनों फ्लोर में इनको या तो नॉलेज है कि मैं कहाँ क्या रखती हूँ। कोई ऐसा कि कोई भेदी होता है जैसे कि हाँ पहले से पता? वही पुलिस भी यही कह रही है कि आपके नोन का कोई हो सकता है, क्योंकि एकदम से जैसे आप गए तुरंत ही उसको पता है और उसी नाइट, और उन्हें पता ही नजरे तुम आओगे, तो जहाँ तक पहले कभी हुआ ऐसे आपके घर में कि कोई चोरी होने की कोशिश हुई? भी नहीं, कुछ कभी नहीं। बल्कि हम तो खुला भी कई बार छोड़ जाते हैं तभी कुछ नहीं होता। आपको किसी पे शक कैसे कह सकते मतलब हैं? कोई हमारा हो ऐसे जानकार जिसको आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो या जिसे कुछ पता हो? कुछ नहीं पता। ये हो सकता है भाई, अब जैसे हम ई रिक्शा में बैठ के गए थे, मोस्टली हम लोग मतलब वैसे ही जाते हैं सिंगल करके। उस दिन इतनी इमरजेंसी की थी, हम लोग इकट्ठे ही निकले, इकट्ठे ई रिक्शा में बैठ गए जैसे, तो हो सकता है ई रिक्शा वाले ने किसी को करा हो, बताया हो। यहाँ से फिर हम भैया के घर तक गए थे ई रिक्शा में।
तो मतलब आपको वैसे शक किसी पे नहीं? ऐसे किसी पे नहीं, और गली में कोई ऐसा है भी नहीं हमारे। हाँ, तो जो चोर जब चोरी करके गए हैं, कोई क्लू मिला हो अंदर से उनके खिलाफ ही, जैसे कई बार कुछ छोड़ जाते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं था, तो पुलिस ने पूरा आकर चेक भी कर लिया था, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो भी क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए? पुलिस को कार्रवाई ढंग से पुलिस की करनी- कार्रवाई ठीक से हो रही है? अभी तक तो कुछ सेटिस्फाई हो आप लोग? कर तो रहे हैं, आ रहे हैं, बट रिस्पॉन्स कुछ नहीं है अभी तक। रिस्पॉन्स नहीं। पहले भी ऐसे एरिया में चोरी वगैरह हुई है? अंकल बता रहे हैं सामने कि उधर बगल वाली गली में, और जिस दिन मेरा हुआ है ना उस दिन मेन 18 में भी एक शॉप से खींच के पैसे वैसे भागे हैं, तो उस लेडीज़ ने उसका पीछा भी किया है, 2 लड़कों का, उन्होंने के कैश काउंटर से शायद पैसे उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए आपने जो है अभी सुना, इन्होंने बताया कि ये लोग जो है इमरजेंसी में घर से कहीं गए थे, किसी को बताया भी नहीं या इस तरीके का कोई शक भी नहीं है इनको, लेकिन इनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि इस पूरे एरिया में कभी चोरी हुई नहीं, ये पहली वारदात थी जो इनके साथ हुई, इस पूरे एरिया में हुई, जिसके बाद जो है ये शक किया जा सकता है इस चीज़ पे कि शायद हो सकता है कोई इनका अपना ही हो, जिन्हें इनके बारे में सब कुछ पता हो कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं और कब जाने वाले हैं, क्योंकि घर में जो है अलमीरा वगैरह लॉक थी। हाँ, सब लॉक करके गए थे, और जो अलमीरा की मेन की थी उसको हिडन भी कर रखा था हमने, वो भी निकाल लिया। ढूंढ लिया था उन्होंने। ठीक है, तो देखिए पूरा मामला किस तरीके से यहाँ सामने, और ये भी बताया जा रहा है पास ही की एक दुकान में भी ठीक उसी दिन जो है वो चोरी की है। पुलिस जो है इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर आप पास में कोई सीसीटीवी देखें तो देखिए यहाँ आसपास जो है ये इनके बिल्कुल पास वाले घर में ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि इस कैमरे के आधार पर किसी भी तरीके का कोई क्लू जो है उन चोरों के खिलाफ नहीं मिल पा रहा। अब आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी जुड़ लेते और जान लेते कि आखिर इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामकिशन यादव। सर यहाँ पे चोरी हुई है, कब हुई है चोरी? ये शनिवार की नाइट को हुई है, चोरी हुई है। चोरी हुई। तो अभी क्या कुछ कहेंगे सर, पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है इस मामले में? भाई पुलिस कल आई तो थी, बाकी कुछ करके गई है, कैमरे वगैरह चेक किए हैं, नहीं किए हैं वो हमें कोई इन्फॉर्म किया नहीं है, बाकी उसके बाद नहीं आई है। उसके बाद आई नहीं पुलिस? नहीं। मतलब मामले पे कड़ी कार्रवाई हो नहीं रही है? अब कार्रवाई वो भाई बैठे बैठे कर रहे हो, तो भले ही यहाँ मेन गली में घूम करके तो कर नहीं रहे। नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है सर, ये चोरी ऐसी पहली बार हुई है या होती रहती है इस एरिया में? देखो ऐसी नॉर्मल तो कोई किसी का कुछ उठ जाता हो तो चलता रहता है, लेकिन सही मायने में जैसे जिसको चोरी बोलते हैं ना, वो चोरी तो पहली बार ही हुई है इस पूरे एरिया में? हाँ, पहले एक बाइक उठी थी, हाँ। तो वो तो नशेड़ी पछेड़ी बाइक वाइक तो उठा लेते हैं, वो भी मिल गई थी कोई 3 महीने बाद, हरियाणा में मिली थी। अच्छा। ठीक है, और एक आगे से घर है उससे साइकिल उठी थी। अच्छा, मतलब छोटी मोटी चोरी पहले होती रहती थी, लेकिन ये बड़ी चोरी हुई है? ये बड़ी चोरी हुई है, और ये चोरी हमने तो पहली बार सुनी है, ऐसी बड़ी चोरी। वही किसी के घर से छोटी मोटी वैसे कोई उठा लेगा, वो तो कोई रिपोर्ट भी ना करवाता पता भी नहीं चलता, लेकिन चोरी जिसका नाम चोरी है वो ये चोरी है। सर आसपास कैमरे वगैरह लगे हों जिसमें पुलिस ने कुछ लगे हुए हैं, आगे लगे हुए हैं, कल पुलिस वाले चेक कर रहे थे, किया नहीं किया, क्योंकि उनके नंबर तो पुलिस के पास ही हैं। ठीक, तो उन्होंने कोई ये बताई नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई दिखा है नहीं दिखा है, दिखेगा कैमरे में देखेंगे तो दिखेगा। आदमी पहचान में आओ ना आओ, वो जो उसका बैग है ना लैपटॉप का, लैपटॉप का बैग अलग ही है। अच्छा। तो वो तो ले जाएंगे भाई, हाथ में ले जाएंगे, लटका के ले जाएंगे, किसी तरीके से तो लेके जाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा भाई चोर ये है। फिर उसकी फोटो आगे निकल जाए, यहाँ नहीं तो आगे ये लगा हुआ है कोने पे। कहीं ना कहीं अब इस चोरी के बाद पूरे एरिया में दहशत का माहौल तो हो गया? दहशत तो पूरी हो रही है। अब तो कोई घर खुला छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकेगा। ये रात में हुई थी चोरी? देखो वही तो है, रात नहीं, दिन में तो रेकी वगैरह दिन में भी? हाँ। दिन में रेकी हुई होगी, ये कन्फर्म है। ठीक, क्योंकि ये इन लोगों का अचानक ये जो मेन मंदिर है ना, ये जो लेडीज है ये मंदिर वाले की लड़की है। अच्छा। मेन मंदिर जो फ्लाई ओवर के पास है, तो ये वहाँ गए थे, इनका भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा। और यूपी के रहने वाले हैं, तो अचानक उस डेथ पे वहीं की वहीं से जाना पड़ गया इन्हें, ये वापिस मतलब यहाँ भी नहीं आए। ठीक है, तो अब न तो सही मायने में किसी को ये बोल सके कि भाई
जा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, और नहीं वरना काफ़ी बार जैसे कहीं जाते आते हैं तो बता जाते हैं, हम जैसों को चाबी दे देते हैं। भाई हमारे घर में कोई न कोई एक आध कोई था नहीं उनका, कोई नहीं था, घर खाली था। लड़की थी, उसके पेपर वेपर चल रहे हैं, वो वहाँ चली गई द्वारका मौसी के यहाँ, ठीक है। और लड़का और उनका ये मकान मालिक फादर कह लो, और ये तीनों चले गए वहाँ डेट में। कोई मौका देखा चोरों ने, फिर चोरी कर ली। हाँ, अब मौका तो ये पता चलेगा, क्योंकि कारण कई है कि अलमारी का ताला नहीं तोड़ा उनने, अच्छा, अलमारी की चाबी ऊपर रखी बता रहे हैं। और ये उन्हें पता था। हाँ, तो या तो उनने ढूंढी है, भाई कई बार ऐसा भी होता है ढूंढते होंगे, अगर भी देखो इधर उधर रखे हो तोड़ने से अच्छा, ठीक। और वो चाबी निकाली है, आराम से खोला है, सारा सौदा निकाला है। तो देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया था कि पास ही की एक दुकान में भी जो है वो चोरी हुई थी। अभी मेरी मौजूदगी ठीक उसी दुकान के बाहर अगर आप देखेंगे तो इसी दुकान से बताया जा रहा है कि सरेआम जो है यहाँ से पैसे उड़ा के जो है वो चोर ले गए, और जिनकी ये शॉप है ये भी बताया जा रहा है कि वो लोग उनके पीछे भी जो है वो भागे थे। लेकिन अब क्या कुछ हुआ था उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। आप ही की शॉप पे चोरी कब हुई थी? संडे संडे को। क्या कुछ हुआ था, मतलब आप शॉप में ही थे? मैं शॉप पर मतलब मैं इधर गई थी, इधर आने के बाद मतलब जो भी चोर था वो ऐसे करके आया और आकर मेरे गले को देखा उसने और पैसे निकाले। जैसे ही मैं आई तो वो मैंने देखा तो वो उधर निकाल रहा था, और जब निकाल रहा था मैंने पकड़ने की कोशिश की तो वो मुझे धक्का दे के भाग गया। एक ही था? एक ही था। और कितने बजे की बात है? ये है 9:55, वो 8:55 की, रात के समय 9:55 की। हाँ 9:55 सॉरी। हाँ तो आप पकड़ नहीं पाए उसे? नहीं, मैं काफ़ी दूर तक भागी हुई उसके पीछे, कम से कम आधा किलोमीटर तक। कितने पैसे लगे? वो 3 से 4.5 मतलब 3 से 4 हज़ार के बीच में ले गया। अभी कोई इंक्वायरी हुई है इसकी? नहीं, कोई इनकम नहीं। सीसीटीवी वगैरह है इस चीज़ की? हाँ है ना। जिसमें चोर दिखा? हाँ ठीक है। तो देखिए, इनके पास जो है वो पूरे सीसीटीवी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से 9 बजे के आसपास जो है यहीं पे खड़े थे और चोर आता और सीधा इनकी दुकान के अंदर से जो है वो पैसे लेकर फरार हो जाता। इन्होंने जो है उसके पीछे भागने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये उसे पकड़ नहीं पाई। तो देखिए, पूरे मामला जो है वो राजधानी दिल्ली के पालम के साद नगर से सामने आया, जहाँ एक ही दिन में देखिए, जहाँ उनके घर में सैटरडे और इनके यहाँ पे संडे, दोनों दिनों में आसपास ही जो है 2 बार इधर चोरी हो गई। और चोरी से जो आपने घर की वारदात सुनी, उनके घर से जो है काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर चोर फरार हुए। वहीं एक तरफ इनकी दुकान से 3 से 4 हज़ार रुपये की रकम लेके जो है वो चोर फरार हो गए। पालम थाने का ये पूरा मामला है। पुलिस जो है अभी तक कुछ भी कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पाई है। अब आपने पूरा मामला सुना, इस मामले को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। ना परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।